आरती करेंगी और भोग आरती है जसमीता माता जी के लिए। हरे कृष्णा पंचम पनम सर्वभक्त धन्यवाद। माता जी गाइए, गौर आरती गा दीजिए, फिर गुरु जी आएंगे। हाँ शुरू कर दीजिए माता जी। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः श्री विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की। जयो जय गोरा चांदे आरती का शोभा जान भी तट बने जग मन लोभा। दक्षिणे निताई चंद बामे गदाधारा निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधारा। बसिया थे गोरा चांदे रतन सिंहासने आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गाने। नर हरि आदि कोरी चामर डुलाया संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय। शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। बाहु कोटि चंद्र जीनी बदन उज्ज्वला गल देश वन माला कोरे झलमल। शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे गोरा संपाद। की बजायो जय गोरा चांदे आरती का शोभा जान वितट बने जग मन लोभा। गौरांग आरती को शोभा जग जन मन लोभा। गौरांग आरती को शोभा जग जन मन लोभा। जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई। हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर बहुत गया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस आप सबकी कृपा है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया प्रीति माता जी ने। स्मिता माता जी आप भी शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमोस्तुते सरस्वती दिव्य गौरवाणी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी को नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भज भक्त শালু শ্রী গৌর হরি শ্রী গৌর হরি সহি গোস্ত বিহারী নন্দ যশোমতি চিত্ত হারি। ভজ ভক্ত শালু শ্রী গৌর হরি
বেলা হলো দামোদর আইসলো এখনো ভোগ মন্দিরে বসি কল হলো ভোজন নন্দিনী দেশে বসে গিরি বড় ধারে বলো দেবে সহে সখা বসে সারি সারি শুকুতা শাকুতি ভাজি নালিতা কুম্বা ডালি ডালনা দুধ তন্ডি দধি মোচা খন্ড মুখ বড়া মাস বড়া রুদিতা ঘৃতন শুকতি পিচ্ছ ক্ষীর পুলি পায়সন্ন কপুর অমৃত কেলি রঙ্গ ক্ষীর সার অমৃত রসালো অম্বালো দ্বাদশ প্রকার লুচি চিনি সর পুরি লাড্ডু রস বড়ি ভোজন করে কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী রাধিকার পক্ষ অন্ন বিধিত ব্যঞ্জন পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রী মধু মঙ্গল বগল हरे বাজায় कृष्ण सभी আর भक्तों को দেয় पंचांग प्रणाम। হরি বল রাধিকাদের গণে হেরি নয়নের কুলে তিক্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদার ভবনে ভজনাষ্টে প্রিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বাড়ি সবে মুখে পোখলা হয়ে সারি সারি হস্তমুখ প্রখলীয় যত সখা গণে আনন্দে আনন্দে বৃষ্ণাম করে বলদেবের সনে জাম্বল রসালে আনে তাম্বল মশলা তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা বিশালাখা শিখি পুষি চামর দুলায় অপূর্ব সুজয় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় যশোমতীর আজ্ঞাপে ঘনিষ্ঠা নিত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত ললিতাজি সখী গণে অবশেষে পায় মনে মনে সুখী রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় হরি লীলার একমাত্র যাহার প্রমোদ ভোগ আরতি গায়ে ভকতি বিনোদ জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ যশোমতী নন্দন হরে কৃষ্ণ যশোমতী নন্দন বজবড় নাগর গোকুল রঞ্জন কানন গোপী পারণ ধন মধুসূদন মনোহর কালিয়া দমন বিধান অমল হরি নাম অমিল বিলাসা বিপিন পুর নন্দন নবীর নাট বড় বংশী বদন সুভাষা ব্রজ বড় পালন অসুর কুল নাশ নন্দন গোবর্ধন রাখালওয়ালা গোবিন্দ মাধব নবনীত তস কর সুন্দর কুনন্দ গোপালা যশোমতী তস কর গোপী বস হরণ রাসে রসিকি পাময়ে শ্রীরাধা বল লব বৃন্দাবন নট বড় ভক্তি বিনোদ আশ্রয় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে তাই গৌরীনাথ প্রেমানন্দে হরি बोल। हरी हरी बोल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत ही हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग बहुत अच्छा गाया जसवीता माता जी। हरे हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्णा हरे बहुत कृष्णा अच्छा। हरे कृष्णा पच्चीस की है माता जी। सबसे पास
हरि बोल। बहुत सभी माताजी ने अच्छा गाया। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। 10 मिनट के लिए थोड़ा सा कोई एक प्रतिभा माता जी को बोला एक वचन गाने को। सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे जी थोड़ा जी आने को जी समय लगेगा 10 मिनट। प्रणाम। सभी जी जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। प्रतिभा माता जी, आप सुन ली होंगी गुरु जी की आवाज। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों में माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशारिणे। हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो। বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাহি মোর গুণ। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণে লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে, না জানি ভকতি কর্মে জড়মতি, পড়েছি সংসার ঘোরে। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া, নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল, স্বাধীন নহে এ কায়া। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান, মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া, কর হে করুণা দান। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, তুমি তো সকলি পার, দুর্জনে তারিতে তোমার শকতি, কে আছি পাপীর আর। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, তুমি কৃপা পারবার, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কইল সুবিস্তার। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী, অসুর সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিল বসি। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, ঘোচাও সংসার জ্বালা, অবিদ্যা জাত না আরো নাহি সহে, জনম মরণ মালা। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, আমি তো কামের দাস, বিষয় বাসনা জাগিছে হৃদয়ে, ফাঁদিছে করম ফাঁস। হে গোপীনাথ,
हे গোপীনাথ কবে বা জাগিব আমি কামরূপ আরি দূরেতে আগিব হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ আমি তো তোমার জন তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিল ভুলিয়া আপন ধন হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ তুমি তো সকলি জান আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ এই কি বিচার তব বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ জনে না কর করুণা লব হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ আমি তো মূরখ অতি কিসে ভালো হয় কভু না বুঝিনু তাই হে মম গতি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ তুমি তো পণ্ডিত বর মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে এ দাসে না ভাব পর হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ মম নিবেদন শুন বিষয় দুর্জন সদা কামরত କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଗୁଣ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा गाया माता जी बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन गाया करती हूँ बहुत सुंदर बहुत अच्छा गाया माता जी बहुत ठंड है इसलिए थोड़ा गला काम है हरे कृष्ण जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम माता जी हिंदी में इसका हरे ट्रांसलेशन कृष्णा बता दीजिए। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा जी माता जी जरूर बताएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्ण मोहन कृष्णा प्रभु जी माता जी प्रतिभा माता जी कौन जी 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 एक और भजन गाएं कि इसका ट्रांसलेशन करें गुरु जी अब तक नहीं ज्वाइन किया, अब तक गाई नहीं जा रहे भजन। इसका अनुवाद पढ़ो इसका अनुवाद 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 यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी गोपीनाथ जी से निवेदन कर रहे हैं हे गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनिए विषय दुर्जन जो विषय हैं हमारे जो इंद्रियों के बेसिस वो सदा काम में रत रहते हैं और मुझ में कुछ भी गुण नहीं है हे गोपीनाथ हमारी तो आप ही भरोसे हम आप ही के भरोसे हैं हम आपके चरणों में शरण लिए हुए हैं हम आपके किंकर हैं हम आप पतित हैं हम पर कृपा कीजिए गोपीनाथ केमोनि शोधी मोरे हमको शोधन कीजिए हम तो भक्ति नहीं जानते कर्म में हमेशा हमारी मति बनी रहती है हम घोर संसार में पड़े हुए हैं गोपीनाथ सब कुछ तुम्हारी माया है मेरा कोई बल नहीं है मेरा ज्ञान भी निर्मल नहीं है और मेरा ये शरीर जो है वो भी स्वाधीन नहीं है हे गोपीनाथ तुम्हारे चरणों में स्थान दीजिए मैं पामर मैं मूर्ख रो के करुणा की मांग करती हूँ हे गोपीनाथ आप तो सब कुछ कर सकते हैं आप दुर्जन को उतार सकते हैं आप में वो शक्ति है और इस पापी का और कौन है आपके सिवा और कौन है हे गोपीनाथ आप कृपा पारवार हैं जीवों के कारण आप प्रपंच करके आप बहुत सारे लीला विस्तार किए हुए हैं हे गोपीनाथ हम किस दोष के दोषी हैं असुर सकल का आप जो आपके चरण में आए उनका भी उद्धार किए हैं
ये भक्ति विनोद कहते हैं, हे गोपीनाथ मेरी निवेदन सुनिए। हे गोपीनाथ घुंचाओ संसार जाला, ये जो संसार के जो दावानल है उसको मतलब दूर कीजिए। अविद्या जातना आर नहीं सहे, जो अविद्या की जो यातना दे रहे हैं वो और हम नहीं सह पा रहे हैं, वो जन्म मरण के माला में गुंथी हुई हैं। हे गोपीनाथ हम तो काम के दास हैं, विषय वासना ये सब हृदय में जागृत हो रहे हैं। हम इस कर्म के फांस में फंसे हुए हैं। हे गोपीनाथ हम कब उठेंगे, जैसे कि कब जागेंगे। काम रूप अरि, गुरुजी अरि का मतलब क्या था, याद नहीं आ रहा है। अरि मतलब दुश्मन। वो जो काम रूपी दुश्मन है उसको दूर कीजिए और हमारे हृदय में आप विराजमान कीजिए। हे गोपीनाथ हम तो आपके जन हैं, हम तो आप ही के हैं। आपको छोड़ के संसार को भज रहे हैं, संसार की गुणगान कर रहे हैं और अपने आप को भूल रहे हैं। हे गोपीनाथ आप तो सब कुछ जानते हैं, आप हम लोगों के लिए हाँ हम लोगों को इस मतलब ये वाली दंडिया आइकन नहीं माया चल नहीं, दंडिया मतलब हमको ये पनिशमेंट दे रहे हैं और हमारे आपके चरणों में हमें स्थान दीजिए। हे गोपीनाथ ये कैसा विचार है आपका, हमको विमुख करके आप अपने भक्तों को अपना रहे हैं और हम पर थोड़ा सा कृपा कीजिए। हे गोपीनाथ हम बहुत मूर्ख हैं, मैं बहुत मूर्ख हूँ, जो आपको अच्छा लगे, हम कुछ नहीं जानते, हम में वो मति हमारी है ना ममा गति, हमारी गति, हाँ हमको गति दिखाइए, हमको गति दीजिए। हे गोपीनाथ आप सबसे बड़े पंडित हैं, आप मूर्ख लोगों के मंगल तथा मूर्ख लोगों को आप ही रास्ता दिखाते हैं। हम इस दास को आप पराया मत कीजिए। हे गोपीनाथ मेरी ये निवेदन सुन लीजिए। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण, वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे गुरुजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग गुरुजी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। जी हरे कृष्ण सबको। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। प्रणाम गुरुजी। जी हरे कृष्ण। तो हाँ, आज किन किन लोगों ने गाया ये भोग आरती, और कुछ था आज? भोग आरती था या नरसिंह आरती था, क्या था? गुरुजी आज गौड़ आरती कैसे प्रीति देता भाटी ऑरेंज माता तो जी ने आप गाया। भेज देते हैं ना खरीदवा कर किसी से। रीता माता जी आप जरा अपना साउंड को देखिए, और आपका बहुत बार जी ऐसा होता है और कि जी हाँ बोलिए। जी और प्रीति भाटी माता जी ने गौड़ आरती गाई और जसमीता माता जी ने भोग आरती गाई। अच्छा भोग आरती गाई क्या? ओके जी ठीक है। लेकिन मुझे तो कुछ यशोमती नंदन ही सुनाई दिया ऐसा लग रहा है, वो भी गाया क्या? वो आप गुरुजी बाद में आए होंगे, बाद में उसी में कंटिन्यू कर रही थी वो। हाँ हाँ ओके ओके, मैं बाद में ज्वाइन। ठीक है। हाँ, तो अभी कल है, कल क्या है? मंगल आरती है, गुरु पूजा है। कल गुरु पूजा गुरुजी कल ही हुआ था, यस्टरडे कल हुआ था, हाँ ओके। हाँ, गुरु पूजा और नरसिंह आरती हुआ था 30 तारीख को। ओके ठीक है। तो कल क्या है? कल 1 तारीख है, तो जी मंगल आरती 1 तारीख। तो आज दोपहर में हम लेक्चर लेंगे कि हम 31 को कैसे मनाना चाहिए, कैसे हम उसको, ठीक है। आज संडे, आज गीता सत्र में हम वही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा माहौल इस तरीके से रहता है, तो हमारा क्या चेतना होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बोलेंगे, ठीक है। खास करके गुरुजी आपकी माता जी कैसी हैं? ठीक है ठीक है। अभी मैं गांव से चला आया, मैं शाम को ही मैं आया गांव से, तो अभी हर 1 महीने में मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए, तब मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी फिलहाल तो ठीक है, शुगर बढ़ जाती है तो फिर
डॉक्टर लोग आ जाते हैं घर में, तो फिर बेटा होने के नाते जाना पड़ता है। और फिर हमारे को सब नॉनवेज वगैरह बनता रहता है, तो हम ज़्यादा रुकते नहीं हैं, और हम शाम को आ जाते हैं, और उसके बाद सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ऐसा है। और हमारे क्या कृष्ण मोहन प्रभु जी ने हम सबको बोला था माता जी के लिए एक माला करने के लिए, तो सब भक्तों ने किया है। हाँ हाँ, उनको ही धन्यवाद। जी जी, सबको धन्यवाद जो। और आज का सत्संग भी उन्हीं के नाम करते हैं हम सारा, जो भी होगा होने वाला है। जी जी, ठीक ठीक बोला, है। आज के सत्संग उनके नाम करते हैं। जी, तो अच्छा है। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। गुरु जी कल के लिए बता देंगे, अगर तुलसी आरती या और चैतन्य शिष्टाष्टकम कल करें या कुछ और? कल हम मंगल आरती आज गाय थी क्या? नहीं जी, नहीं, आज मंगल आरती नहीं हुई थी गुरु जी। आज भोगार, हाँ, तो कल 1 तारीख है, तो हम मंगल आरती, और आज का हम लेक्चर है न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर हम लेंगे। मुझे लगता है कि वही अच्छा रहेगा कि कैसे हम रिजोल्यूशन लें, क्योंकि हमको एक बैलेंस शीट चेक करना होता है कि एक एक साल में मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या, मैं कृष्ण से नज़दीक जा रहा हूँ क्या, या मैं माया अभी भी मैं बाहर का खाता हूँ, या बाहर की खाती हूँ, या बाहर की चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है या करता है, जो भी है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा दोपहर में बताएंगे, हाँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ओके, तो अभी ओके, तो कल हमने क्या चर्चा की थी उसके ऊपर थोड़ा सा हम शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। भागने से अच्छा है कि हम महाराज के शब्दों पे चिंतन करेंगे और अपनी चेतना को और उजागर करने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि हर एक इंसिडेंस पे महाराज है वह रुक जाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको अध्यात्म से जोड़ते हैं, बराबर ना। ऐसे ऐसे हम देखते हैं ना इस किताब में कि ये इंसिडेंट बहुत साधारण है और हर एक के जीवन में आते भी है ऐसे, है ना। जैसे वो महाराज ने कहा कि है ना, पहले मैं प्रार्थना बोलता हूँ, मैं शुरू हो गया, सॉरी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरज का रोशनी आ रही है। ओके, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कल महाराज ऐसे बैठे थे गंगा के किनारे, और अचानक एक बांझ आता है और मछली को उठा के लेके जाता है ना। तो महाराज उस पे कौन मुझे बताएगा महाराज का उसमें क्या मनोभाव रहा था? जी, फिंगर को रेज कीजिए, फिंगर को रेज कीजिए, हाँ, नहीं फिंगर को रेज कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है जी। ओके जी, बोलिए जी। जी, सुमन कुमार सिंह। आपका आवाज इंटरप्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है सुधा गुप्ता माता जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक, जरा आप देख लीजिए हमेशा बोलते समय, शायद आप बोल रहे होंगे और माइक आपका बंद रहता है बहुत बार, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अभी भी आपका माइक खुला नहीं। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है सुमन माता जी। ठीक है, ममता कुमारी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु, तीनों घटना के बारे में बताओ, एक ही? नहीं, तीनों नहीं, एक ही, ये जो मैंने बताया अभी जी। उन्होंने गंगा के किनारे थे तो देखा कि अचानक एक आकाश से बाज आता है और मछली को अपने पंजों में दबोच के मुंह से और लेके आकाश में उड़ जाता है। इस घटना से हमें महाराज ये सिखाते हैं कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। बाज के रूप में हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये एक और सीख मिलती है दूसरा,
कि अगर वो मछली पानी के बहुत गहराई में रहता तो शायद वो बांस उसको नहीं झपटता, उसकी जिंदगी बच सकती थी। वैसे ही अगर हम भगवान से अपना संबंध जितना गहरा करके रखेंगे, उनके बारे में और अधिक हमें जानकारी मिलेगी और हमें अंदर आत्म शांति मिलती है, एक आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे संसार में जितने भी हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कुछ अनहोनी हो जाती हैं, तो उन सब से लड़ने के लिए हमें ताकत मिलती है, हमें साहस मिलती है। हरे जी जी कृष्णा गुरु जी। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, है ना, और इन्होंने लिखा था अच्छे से, इसके लिए वो अच्छे से बता पाए, है ना। तो नहीं लिखा गुरु था, जी, मैं पढ़ी थी बुक को, अच्छा से फिर से हाँ पढ़ी ठीक है, थी। ओके। तो अभी एक्चुअली तुलसी तुलसी बुक्स है, उन्होंने महाराज की किताब जो एस्टेब्लिश करते, उनसे मेरी बात हुई थी। तो जिनको जिनको इस किताब को चाहिए वो मुझे एड्रेस और अपना नाम, पूरा एड्रेस मुझे भेज दीजिए। तो वो लोग भेजने को तैयार है, लेकिन उनको पहले पेमेंट करना होगा उनका, क्योंकि अमेजोन वालों को कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होती है, लेकिन ये कहते हैं कि हम भेजेंगे, लेकिन 275 उसका कॉस्ट है, और बाकी का उन्होंने कहा कि डिलीवरी कॉस्ट रहता है। डिलीवरी कॉस्ट के बारे में अभी तक मैंने पूछा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस किताब को हमेशा पढ़ते रहिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिनको जिनको चाहिए वह राधिका माता जी से कांटेक्ट कीजिए या मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके। तो अभी ये महाराज का ये जो इंसिडेंस था, महाराज कह रहे हैं कि हमें गहराई में जाना चाहिए। तो अगर वो मछली है पानी के ऊपर ऊपर नहीं रहती थी और पानी के अंदर अगर वो तैरती थी, तो शायद वो बांझ उसको पकड़ के नहीं लेके जा सकता था। अभी मेरा अगला प्रश्न है कि अ, आध्यात्मिक जीवन में या मछली का गहराई में तैरना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन से हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? जी, तो मैं पहले लोअर करता हूँ। जी, किसको इसका उत्तर आना है? ये बहुत डीप है ये, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि महाराज ने तो कहा कि हमें गहराई में जाना चाहिए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना गहराई में जाने का अर्थ क्या होता है। जी, ओके। जी जी, शीला देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। हम्म स्वामी जी बता रहे हैं कि गहराई में जाने का मतलब है कि हमें गुरु के शरण में जाना और गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए, भक्तों का संग करते हुए हमें भक्ति करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी मौत कब आ जाएगी। इसीलिए हमेशा हमें सत्संग करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, और ना गुरु का आज्ञा का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गुरु हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, कहीं डाउट है तो पूछना चाहिए। मैं तो गुरु जी ये समझती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। जी 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 जी। तो इनके उत्तर से कितने लोग आप सहमत हैं? फिंगर को रेज कीजिए। इन्होंने जो शीला देवी माता जी ने उत्तर दिए, ओके, सभी लोग सहमत हैं, मैक्सिमम लोग सहमत हैं। ओके, ठीक है। तो इसका उत्तर यही है जो इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में गहराई में जाने का अर्थ है कि हमें आज्ञा का पालन बहुत सतर्कता से करना चाहिए, और जो जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डूज एंड डोंट्स पता है ना, जब आप दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ कहता है आपको कि ये चीजें करना चाहिए, ये दवाई लेना चाहिए, और तीखा मत खाओ, है ना, या मीठा मत खाओ। तो ये डोंट्स होते हैं। तो भक्ति में भी डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, बराबर है। तो गहराई में जाने का अर्थ है कि डॉक्टर से अच्छे से परामर्श लेना, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में डॉक्टर गुरु हो, और परामर्श ये जिस तरीके से उन्होंने उनके गुरु से जो ज्ञान लिया है उसी को वो रिपीट करता है, अपने मन का कोई चीज बताता नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के गहराई में जाना। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, है ना, आध्यात्मिक, क्योंकि ये हम गीता क्लास में भी कुछ प्रश्न कवर करेंगे, मोस्टली जो रिलेटेड है आध्यात्मिक जीवन से, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक जीवन में गहराई में जाना का अर्थ क्या है। बांझ के उदाहरण से बता दीजिए, बांझ और वो मछली। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लिखे, समझे और इसको एनालाइज कीजिए, ताकि मन में कोई डाउट ना रहे, है ना। मन में डाउट रहेगा तो हम समर्पण नहीं होता है।
मन में डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, तो आदमी को पता चलता है कि बस यही मेरा जीवन का ध्येय है, इस तरीके से। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई थी। और मैंने कल बताया था दलदल के बारे में बताया था, याद है आपको? महाराज अचानक दलदल में फंस जाते हैं और महाराज सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक वीरान तट पर, महाराज कहा कि मैं जा पहुंचा और मिट्टी धंसने लगी, और महाराज कहते हैं कि चारों ओर देखा, सहायता के लिए कोई नहीं था। फिर महाराज को क्या मिला? एक फांदी मिली ना, कटेली, उसको उसने पकड़ लिया, कान इस हाथ से रक्त बहने लगा महाराज के ऐसे। लेकिन क्या करे, छोड़ेंगे तो क्या होगा, अंदर चले जाएंगे। तो पकड़ना, आर या पार की लड़ाई थी। एक तो पकड़े रहो, भले ही दर्द हो रहा है, अगर छोड़ दिया तो अंदर जाना निश्चित है। तो महाराज कह रहे थे कि इस तरीके से मैंने सोचा कि अभी गंगा मैया में ही मैं मर जाऊं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम रहते तो हम क्या करते थे, हम पूरा डिप्रेस हो जाते, बाप रे बाप ये क्या हो गया मेरे साथ, अभी मैं क्या करूं। भगवान का नाम आएगा क्या कभी उस परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं आएगा। हम सोच रहे हो कि क्या करूं, कैसे मैं निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। जोर से चिल्लाते थे, कुछ तो ऐसा करते थे, बचाओ 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 करके, है ना, ऐसा ही कुछ करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि राधानाथ स्वामी चिंतन कर रहे थे, है ना, चिंतन करके फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा तैरते हुए देखा, है ना। जब वो तैरते हुए देखे तो उन्होंने देखा कि मुझे अभी ये मिट्टी अंदर नहीं ले रही है। लेकिन महाराज कह रहे हैं अभी भी मैं खतरे से खाली नहीं था। उसके बाद महाराज ने प्रार्थना किया, 2 मिनट आंखें बंद करके अचानक उनको कौन दिखता है? वो नौका वाला दिखता है ना, वो वहां से जाता रहता है। और महाराज उसको कैसा करते हैं, वो महाराज को पूछता है कि मुझे हेल्प हेल्प करके मुझे बचाइए। लेकिन वो कुछ आता है क्या? वो आता नहीं है, वो इशारा देता है ऐसे ऐसे करके। तो महाराज कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल के गया, है ना। महाराज को वो कब समझा? वो महाराज को वो तब समझा जब हाँ, जब वो कह रहे थे कि गंगा मैया से मत लड़ो। महाराज कह रहे मैं गंगा मैया से लड़ रहा था, क्योंकि गंगा ये काफी उग्र रूप से जा रही थी और हमेशा मुझे उस वहां पर ही मुझे वापस लेके आती थी। तो महाराज कह रहे कि यमुना के प्रवाह के साथ तैरते हुए उसे पार करो, ये वो नाविक बता रहा था, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि जैसे ही मैं नाविक के संकेत ने मेरा जीवन बचाया। अभी मेरा यहाँ पर प्रश्न है, वो नाविक कौन था बताइए? ये नाविक कौन था जो महाराज को, है ना, उस परिस्थिति में भगवान जी थे। भगवान जी, भगवान श्री भगवान कृष्ण। नहीं, भगवान श्री कृष्ण नहीं थे वो, नहीं, भगवान नहीं थे। आप एक चीज भूल रहे हैं कि भगवान गुरु के रूप में, गुरु के आवाज भगवान में आया, गुरु के रूप में थे, रूप में नाविक था। जी, वो भगवान हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से ले रहे हैं कि भगवान ने ही, दूत भी कह सकते हैं क्या गुरुजी? जी, भगवान ने ही उन्हीं को भेजा था, या भगवान ने ही उनके हृदय में ये प्रेरणा जगाई थी कि आप उसको इस तरीके से इशारा करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम भगवान से संबंधित हैं, उस व्यक्ति का आना, है ना। और ये सारा चीज महाराज कहते हैं कि मैं जैसे ही यमुना के साथ बहते 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 उस तट पर चला गया अभी, बराबर है, क्योंकि ये तट पे गंगा थी, उसके किनारे महाराज ने अपनी सारी चीजें रखी थी, पासपोर्ट ये वो, और जमुना उधर थी। तो महाराज कह रहे मैं जमुना के पीछे की साइड से चला गया, और बाद में जब मैं आया तो मुझे सोचने लगा कि मेरा पासपोर्ट उधर ही है, उसके बाद मेरी सारी चीजें उधर है, अभी कैसा होगा। तो महाराज कह रहे कि मुझे फिर चिंताओं ने घेर लिया, है ना। लेकिन महाराज ने वहां पर क्या सोचा? महाराज ने सोचा कि क्या मैं छोटी सी चीजों के लिए क्यों मैं उदास हूँ। कुछ क्षण के पहले ही मौत मेरे सामने खड़ी थी, महाराज कह रहे थे। और केवल किसने बचाया था? बचाया था भगवान के नाम रूपे पासपोर्ट ने। क्योंकि पानी डूबते हुए, आपको पता है ना, जब पानी में महाराज डूब रहे थे तो अद्भुत घटना घटी थी कि ये सुंदर गीत महाराज के हृदय में प्रकट हुआ था। कौन सा था वो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम राम हरे हरे। तो ये महाराज ये मंत्र भी तभी, कितना सुंदर चीज है कि मृत्यु के समय गंगा मैया का इस तरीके से गीत प्रदान करना, है ना। और ये सब कहाँ हुआ था? नाविक ने उनको बताया कि नहीं, मतलब नहीं, प्रयाग इलाहाबाद वो सिर्फ त्रिवेणी इशारा में, करके चला गया, वो तो त्रिवेणी डूब में। भी सकते थे ना। हाँ, प्रयाग नाविक जी। नाविक ने उनको बताया कि नहीं, मतलब वो हेल्प तो आसानी से कर देखिए, सकता था ना, बस इशारा कर दिया। हाँ, मैं उसको इस तरीके से ले रहा हूँ कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु हमको इशारा देते रहते हैं, ऐसा करो वैसा करो, बराबर है ना। गुरु आपको बचाने घर में नहीं आएगा, क्या कर रहे हो करके, बराबर है ना। गुरु थोड़ी ना घर में आएगा हर एक के, गुरु इशारा करता है ना प्रवचनों के द्वारा। तो उसने भी क्या किया था, इशारा किया था, बराबर है। तो इशारों से ही हमको समझना है, नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे बचाने के लिए नहीं, लड़ाई सबको खुद ही करनी है, ठीक है। हमें हर एक बट को उस लड़ाई नाविक करनी को है। तो पता नहीं है ना कि उनको तैरना आता है कि नहीं आता है, इस नहीं, लेकिन तरीके से। नाविक को इतना पता था ना कि वो अगर मेरे इशारे से काम करेगा तो बचेगा वो, बराबर के नहीं। नाविक को तो पता था कि अगर मेरा इसने फॉलो किया इंस्ट्रक्शन तो ये बच जाएगा। तो महाराज लेकिन को, दलदल में से हाँ, तो महाराज वो बच गए ना, उस इशारे का ही तो उन्होंने उपयोग किया ना कि उस पार से चले जाओ जमुना से। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उस नाविक ने आना ही चाहिए था बचाने के लिए। और अगर ऐसा विपरीत कुछ होता था तो शायद भगवान को तो पता ही था कि इशारे से काम चलने वाला नहीं है, तो शायद वो आता भी था, बराबर है ना। दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, लेकिन कृष्ण को पता है, क्योंकि महाराज जिस तरीके से अभी अभी मान लो महाराज वहां पर डूब जाते थे, तो मुझे बताओ क्या मैं भी यहाँ पर आपको प्रवचन देता था? बिल्कुल नहीं, बराबर है। बहुत सारी चीजें होती थी। तो महाराज को इस तरीके से महाराज का बचना, और इतने 5,000 लोगों का महाराज उद्धार कर रहे, 10,000 लोग, 10,000 शिष्य महाराज के, तो आप सोचिए ना। तो भगवान ने ही उनको बचाया है। ओके, तो अभी महाराज का इसमें क्या रियलाइजेशन है, कौन मुझे बताएगा जी। ये गंगा का जो इंसिडेंस हुआ महाराज के साथ, है ना, तो इसके बारे में जरा मुझे बताइए। मैं लोअर कर रहा हूँ, जिसको जिसको पता है फिंगर को रेज कीजिए। हम थोड़ा मंथन करते हुए जाएंगे इस किताब में, क्योंकि मैं पढ़ता रहूंगा। एक चीज हम पढ़ेंगे, दूसरे दिन मंथन करेंगे, ताकि हमको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रहे। ओके, तो जी जी, ज्योति रानी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, उसमें ये बताते हैं कि अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो जो है हम डूब जाएंगे। जिस दिशा में जो है भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी जो है हमको भगवान मिलेंगे। ओके, विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। ओके, ये भी ठीक ही है। ओके, और आगे बढ़ते हैं जी। टिकमू माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मुझे लगा इससे कि जैसे कि महाराज जी जैसे डूबने वाले थे, उनका पासवर्ड उस साइड रह गया था जैसे आपने कहा। तो उसमें ये था कि या तो वो पासवर्ड लेने के लिए वापस भी जा सकते थे। जैसे हमारी लाइफ में भी कई इंसिडेंट आते हैं कि हमें भक्ति में भगवान बुलाते हैं, फिर हमें भौतिक चीजें अपनी तरफ खींच लेती है। तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये सारी व्यर्थ की चीजें हैं, मैं इन पे टाइम क्यों वेस्ट करूँ ना। तो हमें भी आई थिंक यही करना चाहिए कि जो भौतिक चीजें हैं उनसे मतलब आसक्ति छुड़ा के हमें भगवान की तरफ करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, आपने जैसा बताया था, जो राधानाथ स्वामी महाराज ने इसमें बताया कि उसमें वो जो दलदल में जब वो फंस गए थे, तो उससे जूझते हुए उसे बाहर निकलने के प्रोसेस में वो थक भी गए थे। और जब वो गंगा की तरफ जब वो प्रयास कर रहे थे, तो गंगा की धार के विपरीत दिशा में उनको तैरना था, जो उनको लग रहा था कि वो सक्षम उतने नहीं है उस समय। तो जब वो नाविक ने उनको बताया कि जो यमुना की तरफ से जाने के लिए, जो कि उस समय इजी वे महाराज जी को लगा, तो उन्होंने ये संकेत किया कि हमें अल्टरनेट मार्ग को भी रखना चाहिए। अगर गहन में हम नहीं सक्षम हैं, तो कुछ इजी वे को हमें उसको फॉलो करना चाहिए।
और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग। तो उन्होंने फिर उसको फॉलो किया और फिर वो उससे निपट पाए और बाहर निकल पाए उससे। ओके, ठीक है। और दूसरा मुझे गुरुजी एक जो आपने बताया कि चूंकि वो दलदल में थे, तो अगर वो नाविक वहां आता तो हो सकता है वो भी उस दलदल में फंस जा सकता था। तो चूंकि वो वहां नाविक वहां से उसको पता था वो रास्ता कि किधर से वो दलदल जो है जो दलदल नहीं है और कहाँ से वो निकल सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो एज ए गुरु जो हमें दिशा दिखाते हैं कि किधर हमें कौन सा मार्ग जो भक्त के गुरु के जो शिष्य होते हैं उसके लिए गुरु को पता होता है कि कौन सा मार्ग इसके लिए फिट है। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ ये कि जो गंगा वाली जो मार्ग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो इनके लिए वो चूंकि थक गए होंगे वो दलदल में फंस के निकलते हुए या जूझते हुए, तो उनके लिए जो यमुना का मार्ग है वो बेटर है। जी जी, वेरी गुड, ये भी अच्छा इन्होंने बताया। ओके, इसके अलावा अगर कुछ का है जी, सुमिता सिन्हा माता जी। हरे कृष्ण जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं मतलब कि मैं अपना थोड़ा प्रयास करती हूँ। मेरे को जो समझ में आया कि उनको पता था डेस्टिनेशन की मेरे को उधर जाना है, क्योंकि उनका पासपोर्ट ये सब रखा हुआ था। तो उनको तो पता था कि मेरे को डेस्टिनेशन उनको क्लियर था कि मेरे को जाना है, लेकिन क्योंकि वो अपने मन से काम कर रहे थे और वो अपनी परिस्थिति को जान नहीं रहे थे कि वो कितना थक चुके हैं। और वही व्यक्ति जो कि उनको सामने जो बहुत देर से उनको देख रहा था और जो वहां के लिए पूरा एक्सपीरियंस था उस जगह के लिए, उस माहौल के लिए, तो वो एज अ गुरु था उनके लिए, जो कि वो पूरा परिस्थिति उससे जो वाकिफ था और उसको ये भी पता था कि इनकी परिस्थिति क्या है अभी। ये इनमें इतना एनर्जी नहीं है कि ये गंगा नदी के प्रवाह को इनको चैलेंज कर सके, और इनको कौन सा मार्ग इनको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो वो उनको मार्गदर्शन दिए कि उनको वही दिए कि जहाँ से वो इजिली पहुंच जाए, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। वैसे हम लोग जो करते हैं, जैसे कि जो लोग अपने बुद्धि से जो कि लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं, उनको भी पता है कि हमको भगवत धाम के लिए ही उनका डेस्टिनेशन रहता है, लेकिन वो अपने मन से काम करते हैं और मन से उनका लंबा चल जाता है, क्योंकि मन तो नहीं होता, कंट्रोल रहता है। और वही अगर गुरु के जो शासन में होते हैं, उसको मार्गदर्शन भी उसका डेस्टिनेशन भी वही होता है, लेकिन उसको सीधा रास्ता पता चल जाता है कि, और सीधा रास्ता और सरल रास्ता उस के व्यवहार के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। हरे कृष्ण। जी जी, तो अपने मन से अगर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो फिर गंगा की तरह हम बहुत थक सकते हैं और फिर हम शायद हमारा है ना बुरा हाल हो सकता है, अपने मन से ही हम भजन करेंगे तो बराबर है। लेकिन अगर हम जो नाविक था वो एक गुरु की तरह था, उनके जीवन में आया और उसके परामर्श से वह उनका भक्ति भी पूरा हो गया एक तरीके से, है ना। भक्ति के वो वहां पर किनारे भी पहुंच गए और उनको ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, बराबर है। दोनों चीजें यहाँ पर हमको दिखाई देती। ओके, इसके अलावा अगर किसी का है जी तो फिर मैं जी ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा किसी का है इस पे अपडेट, या फिर यही रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी गंगा की लहर से उन्होंने एक और तो सीखा था ना, गंगा माता जब उनको तेज प्रवाह में जब उनको बाहर ले जा रही थी तो क्या सीखा था बताओ। वो उन्होंने ये सीखा कि दो बातें यहाँ पर भी सीखते हैं वो कि माता हमें कभी कभी कड़ी दंड भी देते हैं, जिससे हम सबक सीख सके और वो गलती दोबारा नहीं करें। और दूसरा ये है कि हमें कोई भी शक्तिशाली कोई चीज है उससे हमें डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहिए, हमें कोई कम अवरुद्ध वाला सरल रास्ता को अपनाना चाहिए। जी जी जी, लेकिन वो सरल रास्ता भी गुरु ही बताता है, जी, हम जी, अपनाने की बात हमको उन्हीं जी के द्वारा वो जी, अपनाना चाहिए। गुरु के द्वारा हाँ ही सरल रास्ते को अपना के हम लोग आगे बढ़ जी जी सकते जी, हैं। तो यहाँ पर हम ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि एक माँ के भांति कभी कभी गंगा मैया पोषण भी करती है। जैसे गंगा माता ने ही दिया था ना वो मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, बराबर है ना। और अभी गंगा माता ही उनकी जान लेना, मतलब एक बहुत डिफिकल्ट इंसिडेंस हुआ गंगा माता के साथ। तो उन्होंने उसको कैसे कंपेयर किया था कि कभी कभी माँ अपने बेटे को एक ऐसा लेसन सिखाना चाहती है जिससे वो जिंदगी भर ना भूले, है ना, और उससे वो हमेशा क्या है इस मार्ग पर बना रहे। तो ये एक चीज इसमें आती है ना। ये एक लेसन बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ठीक है।
और कोई लेसन है इसके अलावा? बताओ उमा एक कर एक मिनट। हाँ इससे एक और चीज मिलता है, जैसे वो दलदल में जब फंस गए थे तब वो कांटों वाले वो वृक्ष का सहारा लेते हैं, जिससे वो उनके हाथ में पूरे कट जाता है, खून निकलता है, पर उन्हें प्रयत्न नहीं छोड़ा था। उन्हें अपना थक भी गए थे, हाथ पैर उनको पूरा दलदल में फंस गए थे, पर उन्हें नहीं छोड़ा। हाथ से खून भी निकल रहा था, लग रहा था, पर उन्हें नहीं छोड़ा। थोड़ा उन्हें छोड़ दिया था अपने आप बॉडी को, जिससे वो निकल सके। तो उनको लगा कि मैं अभी अगर मैं ज्यादा छटपटाऊंगा तो मैं दलदल में फंस जाऊंगा। तो उन्हें धैर्यता के साथ पहले अपने पूरा बॉडी को एकदम हल्का कर दिया, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स भी करे, रेस्ट भी ले सके। फिर उसके बाद वो पेड़ भी उनको सड़ा हुआ था तो वो निकल गया। तो उन्होंने उनको फिर फेंक दिया, कि उनको लगा कि इससे तो मैं नहीं हो पाऊंगा, बच पाऊंगा। तो उन्हें एकदम से थोड़ा सोचा उन्हें। तो वैसे उससे हमको ये भी मिलता है कि भले हम तो कैसे भी परिस्थिति आए, हमें जैसे परेशानी भी आ रही है, लोग दुख भी देते हैं, तो उससे भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, फिर उसके बाद फिर से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम उस मुश्किल की घड़ी से उबर सके फिर से। तो यही मुझे लगता है, ये वाला भी उससे हमको ये सीख मिलता है प्रभु जी। जी 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 हरे ओके। कृष्ण। जी, पॉज लेने का अर्थ क्या है? पॉज लेने का अर्थ है कि सत्संग में आते रहना है। हाँ, पॉज पॉज रहने का अर्थ। जी ओके ओके। इसके अलावा हाँ बोलो जस्मिता। गुरु जी, आपने और एक बताया था जो गंगा जमुना सरस्वती, जो हम जो मनुष्य जो उनपे पाप धोते हैं अपना, तो वो काली पड़ जाते, तो फिर वो क्या करते, वो भी सत्संग करते, सत्संग में जाते, सत्संग सुनते। तो आपने ये बताया कि सत्संग करने से जो भी हो, पर सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग करके देव देवी भी अपने वो भी अपने सत्संग में रहते, सत्संग करते, तो हमें तो हमेशा ही करना चाहिए। तो ये आपने हाँ बताया था ओके। एक पॉइंट। जी जी कई सारे लेसन। गुरु जी हाँ एक पॉइंट मेन रह गया था, उसमें एक और मैं बोलूं, मैंने जहाँ तक समझा है। हाँ एक बोलो। पॉइंट उसमें, जब वो हरे कृष्णा जब मंत्र सुनते हैं, जब अचानक से उनको सुनाई देता है गंगा में, जब वो डूबने लगते हैं, धारा बहुत तेज रहती है, तो जब उन्हें भगवान की स्मरण आता है, और वो जब और शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मेरे बस में नहीं है, और वो पूर्ण समर्पण कर देते हैं भगवान को, पूर्ण समर्पण करते हैं। तो इस समय ये सीख मिलता है कि जब हमारे कोई चीज हमारे जब बस में नहीं है, तो हमें भगवान के ऊपर पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। तो कई पॉइंट देखिए, हमने एक पॉइंट निकाला तो इसके ऊपर कितना मंथन हो गया। तो सबको इससे फायदा हो रहा है, इस मंथन से सबको, है ना, अलग अलग ओपिनियन मिल रहे हैं, साक्षात्कार। ओके, उसके बाद राधिका माता जी। गुरुजी प्रेयर्स का मतलब वैसे तो उनकी पूरी जर्नी में मैं देख रही हूँ कि ये हर टाइम प्रेयर करते हैं, बट यहाँ पे भी जब उनको कुछ समझ नहीं आया, उनको लगा कि आज तो मतलब एकदम विचलित करने वाली परिस्थिति थी, वहां पे भी उन्होंने 2 मिनट बैठ के प्रेयर किया, तभी उनको वो नाविक का ये मिला था सिग्नल। तो इससे तो ये लगता है कि कितनी भी विचलित परिस्थिति आए, हमें प्रेयर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का प्रेयर करते रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब वो जी, और दूसरी बात वो कि जब वो उस सिचुएशन से बाहर आए, तो उन्होंने बैठ के उस सिचुएशन को एनालाइज किया कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ। तो दो बातें कि एक तो हमें प्रेयर नहीं मतलब कभी भी हमें कुछ भी हो तो हमें प्रेयर करना चाहिए भगवान से, और जब भी हमारे लाइफ में कुछ वैसी सिचुएशन आती है तो उससे निकलने के बाद हमको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी 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 तो हमें प्रेयर्स प्रार्थना करनी चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं उसको, जो हमें करना बहुत जरूरी है, कि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो और यहाँ पर एक सीख महाराज ने बताई थी, एक पॉइंट रह गया था, कि हमारे संग और परिवेश का हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, है ना, प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के भीतर छिपी अच्छाई को ऊपर लाने का माध्यम बने। समझ में आ रहा है ना, अच्छाई को ऊपर लाए। और इसके लिए मैंने यीशु ख्रिस्त का एग्जाम्पल दिया था कल, कि यीशु ख्रिस्त है, जिनको मार रहे थे वो जल्लाद लोग, तो क्यों ऐसा यीशु ख्रिस्त बोले कि आप इनको माफ कर दो, हे पिता, है ना, वो ऐसे बोलते, हे स्वर्ग के पिता, है ना, प्लीज इनको फॉरगिव देम। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जीवात्मा शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन इसका रवैया भी खराब है। तो उस रवैये के ऊपर वो तिरस्कार कर रहे थे, बड़े बड़े साधु।
बड़े बड़े साधु है वो व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये व्यक्ति तो भगवान का अंश है। तो वह क्या होता है कि भगवान के अंश होने के कारण वह उस चीज के ऊपर वह ये करता है, क्या बोलते हैं, आक्रमण करता है, जो उसका नेचर होता है ना। लेकिन फिर भी वो उसको बैलेंस करता है। ये एक चीज मैंने बताई थी। और हरिदास ठाकुर के लिए भी वो जल्लाद पीट रहे थे, तो आपको पता है ना, हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा किया था। बराबर है ना। कितना कठिन है ना ये। कोई 22 बाजार में मार मार कोड़ों से लहूलुहान करे और उसके बाद वो बोले क्षमा करो। हाँ, अगर मान लो कि कोई हमको एक चाटा मारे जोर से और बाद में बोले मुझे क्षमा कीजिए, तो कितना कठिन है ना। बाप रे बाप, हमें तो इतना गुस्सा आएगा कि इसने एक बार आए मैं 2 बार रुका अभी, तभी मेरा अंदर का कलेजा ठंडा होगा, है ना। तो हमारा इस तरह से सोच होता है। लेकिन जो साधु संत उसको अलग तरीके से सोचते हैं कि अ, हमें अच्छाई को ऊपर लाने का माध्यम बने, न कि बुराई का। और इसके लिए मैंने, आपको याद होगा कि रामायण का फेमस इंसिडेंस भी है, जब सीता मैया लक्ष्मण जी को बहुत गाली देती है, तो लक्ष्मण जी ये सोचते हैं कि इसने तो जिंदगी में एक बार मुझे गाली दी थी, लेकिन बाकी के 10-12 साल इसने मुझे बहुत प्रेम दिया, तो क्या मैं इसको छोड़ दूं। बराबर है ना। हम कभी सवाल पूछते हैं अपने आप को? हम नहीं पूछते सवाल है, हम उसी चीज को लेके बैठ जाते हैं। इसने मेरे को क्यों बोला, मेरे साथ इसने क्यों किया, और इसके लिए पूरा रिलेशन ही खराब हो जाता है। बराबर है। या आपने भी महसूस किया होगा ना अपने जीवन में, हम एक ही चीज को लेके बैठते हैं कि इसने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। लेकिन इसने बचपन से हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना भाई, वो भी तो याद करो। लेकिन वो याद नहीं कराती है, क्योंकि ये सत्संग ही ये सारी चीजें याद कराता होता है। कोई एक ह्यूमन बीइंग है, जनरल आदमी के पास इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ओके। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि और एक इंसिडेंस महाराज ने कहा कि जो रेत है ना, कोमल रेत, उसका भी उन्होंने कंपैरिजन किया था। वही कोमल रेत है अभी मुझे शांति प्रदान कर रही थी, और वही कोमल रेत मुझे विचलित की थी, याद है ना, दलदल के माध्यम से। जी सेम गुरु रेत जी। है बाहर ना। हाथ में उठा के ऐसे छोड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात सोचा। जी 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 जी, सेम रेत, सेम रेत मतलब सेम भगवान आपको आनंद भी प्रदान करेंगे, है ना, माला करेंगे तो, और सेम भगवान आपको मुश्किल में भी डालेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो उस रेत का जो कंपैरिजन है ये बहुत करना जरूरी है, रेत। ओके जी। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मैंने गंगा मैया से, भगवान से मैंने प्रार्थना किया कि आशा करता हूं कि मैं इसे आसानी से न भूलूं। और महाराज कहते हैं मैंने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा, है ना। और महाराज कह रहे थे कि वहां पर मुझे बहुत छोटे मोटे पंछी दिखाई दे रहे थे आकाश में, लेकिन उसके ऊपर एक एक बांझ था जो आत्मविश्वास लिए सहजता से तैर तैर रहा था उस आकाश में। इस तरीके से महाराज बताते हैं। सुंदर इंसिडेंस है ये, है ना, रेत का, महाराज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भूलेंगे नहीं इसको कभी, किस तरह से राधानाथ महाराज पानी, वो दलदल में फंसे थे, है ना। गुरुजी आपने एक बताया था कि जो माँ भी ऐसे सबक सिखाती है कि हमेशा याद रखे, बच्चा भूले नहीं, कुछ इस प्रकार हाँ आपने। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बताया था ना, माँ कभी कभी ऐसे लेसन सिखाती है। ये मैंने पॉइंट कवर किया था ना, उसी पॉइंट की बात कर रहे हो ना। कभी कभी जी माता ऐसे ऐसे लेसन सिखाती है कि माता उससे जी। उससे गुरु बेटे को, है ना, आसानी से ना भूलो। एक्चुअली ये माँ वगैरह सारे रोल है ना, ये तो भगवान तो हमारे जीवन में देखो, जब तक हम प्रेम स्तर पर नहीं पहुंचेंगे कृष्ण का हमारे साथ कुछ कनेक्शन नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। अभी हमारा सारा कनेक्शन कृष्ण गुरु के मार्फत ही करा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए कोई भी परेशानी आ गई, अभी अभी देखिए राधानाथ स्वामी महाराज भगवान से प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही महाराज प्रभुपाद के संग में आते हैं तो वो अपने गुरु से परामर्श करते थे, प्रभुपाद जी से करते थे, है ना। अभी प्रभुपाद जी नहीं है, तो इसके लिए भी वो अपने गुरु भाइयों का सत्संग करते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो और कोई पॉइंट है? तो मुझे ऐसा लगता है हम अभी आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत मंथन किया इस पे, रेत के ऊपर। तो
काफी चीजें सीखने लायक है। देखिए ये चीजें आप सुने भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको लिखेंगे नहीं ना तो ये भूल जाएंगे कल आप, और कल वापस इसी ट्रैप में फंस जाएंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे कानों को, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप बता भी रहे हैं प्रभु जी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल सेम सिचुएशन आई जो महाराज के जीवन में आई होगी और हम उसमें फेल हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको लिखे नहीं है। तो इसके लिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति लिखेगा वही व्यक्ति है वो आध्यात्मिक मार्ग में उसका संगोपन करते हुए आगे चलेगा। ओके, तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लिखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर एटलीस्ट इसके मैं इमेजेस को मैं लेके मैं भेजता हूँ ग्रुप में, तो उसको तो आप पढ़िए, है ना, इस तरीके से। गुरुजी वो रेत वाला एक बार ठीक से थोड़ा सा एग्जांपल एक्सप्लेन कर। नहीं हो गया, अभी रेत के ऊपर अभी कितना हम ये करें। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि आप महाराज के जो रेत वाला इंसिडेंट से क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं। तो 7 से 8 भक्तों ने बहुत सारी चीजें बताई, बराबर है ना, ये यही रेत है ना। सबसे आखिरी लेसन हमने क्या लिया, यही रेत महाराज कह रही अभी मुझे आश्रय दे रही थी, बराबर ना, क्योंकि महाराज तट पर बैठे थे, अभी वही रेत थी क्या, नहीं कोई दूसरा चीज नहीं था। लेकिन कुछ समय पहले वही रेत महाराज को क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी, अंदर अंदर ले जा रही थी, बराबर है ना। तो ये तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट भी आप जीवन भर उसको अपनाएंगे ना तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 100 चीजें सुनते रहते हैं, एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, बराबर है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, 100 चीजें सुनते हैं लेकिन एक एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 लोग 100 चीजों को आप इकट्ठा करके रखे हैं ना। हम चाहते हैं कि आप हम एक एक स्टेप को हम ये करेंगे, है ना। जैसे मैंने एक भक्त से सुना था कि मैं भागवत में से या गीता में से एक लेसन में उठा लेता हूँ और 15 दिन में उसी को फॉलो करता हूँ, कम से कम 15 दिन उसी एक सेंटेंस को लेता है जो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगता है, और मैं हमेशा उसको याद करता हूँ उस सेंटेंस को, और उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कभी आप सोचे कभी ऐसे? हम कभी सोचते ही नहीं ऐसे। हम सोचते हैं कि बस नया प्रवचन नया प्रवचन नया प्रवचन नया तो हमको नया 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 चीज, ये हमको हमारा ये बीमारी है, नई चीज नई चीज नई चीज, नई नहीं है। एक चीज भी फॉलो करोगे ना, रिजल्ट मिलने वाला है, गारंटेड। ओके, आगे बढ़ते अभी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपने कहा वो इंस्पायर कर रहा है, मतलब उस भक्त का जो जो लिया था उस भगवत गीता से, वो इंस्पायर कर रहा था, क्या था बताएंगे? कौन सा भगवत गीता, समझा नहीं। अभी आपने कहा कि एक भक्त ने एक हाँ हाँ, गोटा भगवत गीता का वो कोट लिया था। उसने क्या लिया था, उसने लिया था कि दूसरे अध्याय का एक श्लोक था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। उसमें उन्होंने लिखा था कि चाहे सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, है ना, जय हो पराजय हो, कोई भी द्वंद्वमय परिस्थिति हो, मुझे क्या करना है, मुझे भजन मेरा करना है। ये उसने एक ही चीज को लिया था। तो क्या हुआ, वो 15 दिन बोल रहा था, मेरे जीवन में बहुत अप डाउन हो रहे थे, लेकिन मैं बस इसी को मैं सोच के चल रहा था। तो कह रहा था मैं 15 दिन सक्सेसफुल रहा। समझ में आ रहा है, 15 दिन में सक्सेसफुल रहा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, 15 दिन हम 15 नए प्रवचन सुनेंगे, बराबर है, 15 नए प्रवचन सुनेंगे और एक भी चीज हम पकड़ नहीं पाएंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 15 प्रवचन सुनते हैं, हाँ, और एक भी चीज हम पकड़ नहीं पाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। या कितने लोग हैं जो एक लेक्चर में से भी एक पॉइंट को उठा लेते हैं और अपने दिमाग में फिट करते हैं और सोचते हैं कि 15 दिन तो मैं बस 15 दिन या 10 दिन या जिंदगी भर भी अगर आप करेंगे ना तो भी फायदा ही फायदा है। ये जो श्लोक है ना, समय दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना, ततो युद्धाय युज्यस्व। तो इस तरीके से वो कहते हैं, अर्जुन ही भगवान ही कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, बीमार हो अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, खाने को मिला हो, पनीर की सब्जी हो, दाल राइस हो, करेला का सब्जी हो, पानी पूरी हो, कुछ भी हो,
चाहे सोफा पे आप सो रहे हो या चटाई पे सो रहे हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमारा भजन करना चाहिए। तो ये मुझे तो बहुत इंस्ट्रक्टिव लगा, और इसके लिए मैं भी हमेशा मेरे साथ एक नोटबुक रखता हूँ, और कभी मैं 1 घंटा रोज पढ़ाई करता हूँ, उसमें से मुझे जो चीज इंस्पिरेशन लगती है मैं उसको लिखता रहता हूँ, और उस पर मैं बहुत डीप थिंकिंग करता रहता हूँ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रवचन नेक्स्ट प्रवचन नेक्स्ट प्रवचन, वाह वाह वेरी गुड, जैसा हम अलग अलग शो देखते हैं ना, वाह ये शो अच्छा रहा, अगला शो अगला शो अगला शो। सो बेटर है कि हम कोई एक चीज, है ना, एक चीज भी हम फॉलो किए। प्रभुपाद ने एक ही चीज को फॉलो किया था जीवन भर, क्या किया था, गुरु की आज्ञा का पालन, बस। और कुछ वो किए क्या, और कुछ किए नहीं, बस गुरु ने कहा था प्रचार करो और किताबें लिखो, बस। तो फिलहाल तो हमें किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवत गीता में ऐसा कोट है ना, उस कोट को हमको, बहुत सारे कोट है, अगर किसी को चाहिए तो हम गीता में तो मैं रोज एक एक चीज तो बोलता ही रहता हूँ, बराबर है कि नहीं। देखो अब गीता क्लास में कितने सारे मैं चीजें ऐसे बोलता रहता हूँ, है ना। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो कल से इस तरीके से आप उसको रिजर्वेशन भी कर सकते हैं कि मैं केवल लेक्चर में, 1 घंटे का लेक्चर में मुझे क्या अच्छा लगा उसको मैं कम से कम 15 दिन तो उसका मनन चिंतन करूंगा या मनन चिंतन करूंगी, एक ही चीज को, है ना। ढेर सारे हम चीजों को हमारा ब्रेन स्वीकार नहीं करेगा ना, हमारी ब्रेन का वो कैपेसिटी है, लेकिन ब्रेन एक चीज पे फोकस कर सकता है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है ना हमारे लिए। ओके, तो 10:06 हो गए हैं, तो मैं एक 10 मिनट में एक इंसिडेंस पढ़ता हूँ, और फिर हम परसों, कल शायद साक्षात्कार रहेगा, परसों हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम इसी तरीके से, ये आपको कैसा लग रहा है पैटर्न अभी, आज हम थोड़ा सा पिछले 2 दिन से हम चिंतन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, इसे अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है, जी, समझ में आने से। तो इस तरीके से हम चलेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक 10 मिनट, 8 मिनट ही है, 8-10 मिनट में मैं ये सुनाता हूँ। राधानाथ स्वामी महाराज फिर आगे क्या करते हैं कि जुलाई का महीना आ रहा था, महाराज नेपाल की ओर जाते हुए पटना में पहुंचे, ठीक है। वहां से वो कहाँ चले गए, नेपाल चले गए, ठीक है, प्रयाग से नेपाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, या वहीं पर है प्रयाग से नेपाल, क्या लगता है, क्योंकि मैं तो वहां पर रहता नहीं हूँ, वहीं पर है या थोड़ा सा दूर समय है लगेगा, गुरुजी, दूर है, समय ठीक लगेगा। है। बहुत दूर है बहुत नेपाल, दूर है प्रयाग बहुत से। दूर है। प्रयाग तो से दूर। महाराज नेपाल चले गए, और किसी का माइक चालू है, ज्योति, ओके। अजीब अजीब आवाज आते हैं तो मुझे भी अजीब ही लगता है कभी कभी, बाप रे बाप, ठीक है जो भी। तो ओके, तो महाराज अभी पटना चले गए हैं, और पटना में इतना अच्छा अनुभव है। एक मैं देख रहा हूँ कि महाराज गंगा मैया को छोड़ नहीं रहे थे, बराबर है ना, जहां जहां गंगा बहती है महाराज उधर ही पटना हो या ऋषिकेश हो, है ना, या आगे बिहार हो, तो महाराज उस गंगा को किनारे को पकड़ते पकड़ते एक तरीके से अपने माँ का पूरा आश्रय लिए थे, बराबर ना। राधानाथ स्वामी महाराज अपनी माँ का पूरा आश्रय लिए थे, तो इसके लिए वो जहां जहां मेरी माँ बहती है वहीं पर वो कुछ लेसन को इकट्ठा कर रहे थे। मैं तो ऐसे ही इसको देख रहा हूँ फिलहाल। हालांकि मैंने किताब बहुत बार पढ़ी है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो मुझे भी काफी सारी चीजें मुझे पता चल रही है ना, क्योंकि आप लोगों का भी सत्संग है ना। तो सत्संग से क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुत ज्यादा होती है सत्संग में, इसके लिए सत्संग हमेशा हमें करना चाहिए। ओके, महाराज कहते हैं कि आपको भी गुरुजी नई नई बातें पता लग रही होंगी और ज्यादा, जैसे आप हमें समझा रहे हैं तो। हाँ हाँ, मुझे भी लग रही है ना, इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे माइंड में कुछ आता है मैं आपको बताता रहता हूँ। अभी ये जो मैंने चीज थी भगवत गीता की, ये मैंने सोचा नहीं था मैं आपको प्रवचन में बताऊंगा, बराबर है, लेकिन माइंड में आ गई और मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत इंस्ट्रक्टिव लगा मुझे, है ना। ओके, तो अभी हम, महाराज कहते हैं कि मुझे नेपाल में एक व्यक्ति मिले,
जिसके लंबे बाल थे और सफेद दाढ़ी थी, और मुझे लगा मानो वह पौराणिक कथाओं में वर्णित एक साधु को देख रहा था। उसके माथे पर ऊपर से नीचे तिलक की 3 रेखाएं खींची थी, ऊपर से नीचे ऐसे, पता है ऐसे 3 रेखाएं होती हैं, एक है ना। और मुझे लगता है अभी देखते हैं कौन है वो। महाराज कहते हैं वो 80 साल के थे और वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और अपने साथ नदी के तट पर बने उनके मंदिर में आने का संकेत किया। पत्थरों से बना एक बड़ी कुटिया के आकार का वह मंदिर अत्यंत पुराना था, है ना। और हम भीतर गए। अचानक एक 85 वर्ष के एक व्यक्ति को देखा जो वेदी के सामने बैठकर भजन गा रहा था। उसको अंग्रेजी आती थी। उसने मेरा अभिनंदन किया अंग्रेजी में कि माय नेम इज नारायण प्रसाद, आई एम फ्रॉम पटना। मेरा नाम नारायण प्रसाद है, मैं पटना से हूँ। उन्होंने मुझे अपनी कथा सुनाने आरंभ की। किस तरह से मेरे बच्चे बड़े हो गए, सरकारी सेवा से मैं रिटायर्ड हो गया, प्रतिदिन मैं यहाँ पर आकर मेरे गुरु की सेवा करता हूँ। मेरा हाथ थाम कर वे आप वापस उन्हीं साधु के पास ले गए जिनसे मैं प्रातः मिला था। ये मेरे गुरु है, इनका नाम है राम सेवक स्वामी। ये बहुत बड़े भक्ति योगी है। अभी तक मैं जानने लगा था कि भक्ति का अर्थ है आराधना, किंतु फिर भी उसकी गहराई और सच्चे अर्थ का मुझे कोई भान नहीं था। स्वामी जी ने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं जब तक चाहूं मंदिर में रह सकता हूं। तो मैं पहली बार भक्ति योग का पालन करने वाले किसी साधु के साथ रहने वाला था। तो इसको आप याद रखिए। महाराज पहली बार भक्ति योग का, महाराज को ये एक तरीके से वीजा मिल जाता है पटना में, है ना। और पटना में महाराज इस तरीके से इस मंदिर में रह रहे थे और उनका हृदय राम सेवक स्वामी की भक्ति देखकर द्रवित हो गया। और उनसे मैंने एक सच्चे और खरे साधु के व्यवहार के विषय में बहुत कुछ सीखा। हर दिन प्रातः वे अकेले घंटों भगवान राम के नामों का जप करते, है ना। श्री राम जय जय राम, ये एक मंत्र है प्रभु राम का। बहुत सारे लोग इसी मंत्र को कहते, श्री राम जय जय राम, इस तरीके से। तो वह घंटों भगवान राम के नामों का जप करते थे। तो इस तरीके से उस रात महाराज कह रहे थे कि मंदिर के उबड़ खाबड़ फर्श पर मैं सोता था रात को, और रक्त पिपासु मच्छरों ने झुंड से मुझे परेशान कर दिया बहुत। मुझे लगा मानो वे मुझे जीवित ही खा जाएंगे। उनके भिन भिनाते से मेरे कान उद्विग्न हो उठते। मेरी त्वचा में डंक भोंकर मेरा खून चूस रहे थे। सोने का तो प्रश्न ही नहीं था। परेशान होकर मैं राम सेवक स्वामी तथा बाहर से आए एक अन्य साधु की ओर देखा। भले ही मच्छरों का झुंड उनके इर्द गिर्द भी मंडरा रहा था, मच्छर उनका रक्त पीकर फूल रहे थे, लेकिन सारे साधु है वह अच्छे से सो रहे थे। समझ में आ रहा है? महाराज कह रहे मैंने भगवान से यहाँ पर प्रार्थना किया, काश किसी दिन मैं भी इतना निरासक्त हो पाऊं। इसका अर्थ क्या है पता है क्या? हमें शारीरिक व्याधि क्यों तकलीफ देती है? कौन बताएगा? हमको शारीरिक व्याधि क्यों तकलीफ देती है बहुत ज्यादा? हम क्योंकि उसका हमें अनुभव करते हैं। हम उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं गुरु कि हम जी हम सोचते हैं हम दिन भर हम उसी ये के बारे में शरीर सोचते हैं हैं, शरीर आत्मा के है। बारे में। हम हाँ अपने शरीर से ज्यादा स्नेह प्रेम करते हैं। शरीर विचलित होता है उसमें। जी जी, हम हमारा इस ध्यान शरीर हमारे से शरीर पर ही होता है ज्यादा। जी जी, हम इस शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं ना, इसके लिए हमारा ये प्रॉब्लम है। अभी वो साधु है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया ना? वो थोड़ा सा दाल रोटी खाकर भी वो खुश हो जाते थे। हमारा डिमांड क्या रहता है कि थोड़ा सा चटपटा हो जाए। रोज दाल रोटी खाकर पक गया हूं मैं अभी, है ना। तो थोड़ा सा तीखा मीठा, बराबर। ऐसे ऐसे कई हमारे इस्कॉन में ऐसे बहुत चलता है कि रोज रोज क्या है ये तुम्हारा दाल राइस रखा हुआ है। अरे कुछ जरा, बहुत सारे आइटम है वेजिटेरियन के, देखो जरा रेसिपी देखो। तो फिर वो रेसिपी देखते हैं और एकदम फिर क्या होता है, फिर वो रेसिपी से केवल हमारा विषय वासना ही बढ़ता है और कुछ होता नहीं। इसके लिए जितना हम सिंपल खाएंगे उतना हमारा भक्ति है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सिंपल खाने का अर्थ क्या है कि दाल राइस और एक सब्जी
और वो सब्जी में भी क्या होना चाहिए, ऑयल कम होना चाहिए, और ये मसाला मिर्ची ये सब कम होना चाहिए, कम नहीं ना के बराबर। अगर एक एक मिर्च डालो बस केवल, अगर वो भी धीरे धीरे छोड़ दो, पूरा प्लेन खाने का देखो देखो आपका माइंड एजिटेट नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ा आपको लगेगा ये मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन इसी से भक्ति ज्यादा अच्छे से होती है। बराबर है। और अगर बाहर का खाएंगे तो फिर छोड़ो ही मत। जो व्यक्ति बाहर का अभी भी खा रहा है वो तो श्योर है वो भक्ति थोड़े समय में चला जाएगा, क्योंकि भक्ति देवी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहती है जो बाहर का खाने में आनंद लेता है। और बाहर का लाकर भी आप भगवान को भी भोग लगाएंगे तो क्या कृष्ण इतने स्मार्ट नहीं है क्या? भगवान को पता नहीं है आप क्यों मुझे खिला रही हो? अरे आपको खाना है इसके लिए तो मुझे भोग लगा रहे हो। तो ऐसा मत सोचिए कि बाहर का खाना भोग लगा के मैं खा लूंगा तो मेरा हो जाए। अभी मैं गया था घर, तो मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ लाया था, मतलब बहुत सारे आइटम लाए थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं अभी नहीं खा, और मेरी माँ को पता है ये खाएगा नहीं, वो हमेशा लाती रहती है कुछ ना कुछ, मैं नहीं खाता हूँ। अभी उसका प्रेम है तो वो लाती है, लेकिन मैं उनको उसको पता है कि ये बाहर का कुछ खाता नहीं है, तो फिर वो फ्रूट्स लाती है मैक्सिमम, केला बोर वगैरह वो सब लाए थे, फिर मैंने उसको खा लिया। बाकी का चीज तो क्योंकि क्योंकि तो आपके लिए कुछ बनाते नहीं है? आपके लिए नहीं घर में कुछ मतलब नहीं व्यंजन? नहीं, पहले तो मैं आता हूँ तो सब लोगों को अजीब लगता है, ये वापस क्यों आ गया। मेरे घर में अजीब ही स्वागत होता है। मेरे जितने भी भाई है, भाई तो बिल्कुल उसको पसंद ही नहीं इस्कॉन, और वो जब मुझे देखता है तो बोलता है कि अभी ये आ गया, तो फिर वो वेजिटेरियन, और अब मेरी माँ ही बनाती है। मेरी माँ बीमार थी तो इसके लिए बनाई नहीं वो, और इसके लिए फिर मैं अकेले ने ही बनाया, जाके दाल राइस बनाया, थोड़ा सा भोग लगाया, और मैंने ही वहां पर खा लिया। बाकी का किसको नहीं अच्छा लगता है, इस्कॉन किसी को अच्छा नहीं लगता है हमारे घर में। लेकिन फिर भी अभी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, तो निभाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। किचन किया जिस किचन में आपके वहाँ पे नॉनवेज बन रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा कुकर लेके जाते हैं हम, छोटा सा कुकर में सब डाल दिया, और भगवान का एक फोटो रहता है, फोटो को दिखा दिया, खा लिया एक दिन, है ना। उनमें उनको भी थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ खाने के लिए, एक एक दाना खा लो भाई। गुरुजी कल आपने एक गुरुजी वीडियो वो शेयर किए थे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का, वो क्या आपके हाँ वहीं घर किया था? जी, ये जो मंदिर मैंने जो फोटो शेयर किए थे, यहाँ पर मैं बचपन से जाता था। रामनवमी का बहुत बड़ा फेस्टिवल, वो सातपाटी करके हमारा गांव है, 10 लाख लोग आते हैं उधर हर रामनवमी में, बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। लेकिन वो रामनवमी नहीं रहता है। एक्चुअली रामनवमी के बहाने में कामनवमी हो जाती है वहां पर, समझ में आया। रामनवमी केवल नाम के लिए होता है, सब लोग मजा मस्ती में लगे रहते हैं। तो मैं बचपन से उस राम मंदिर में जाता था, जब भी हम क्रिकेट खेल के आते थे समुंदर से, मेरा पहला डेस्टिनेशन रहता था, हम राम मंदिर में बैठते थे, और वहां पर राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी है, और बगल में गणेश जी है। तो हमेशा हम वहां पर, पहले तो इस्कॉन में आने के बाद हम वहां पर कीर्तन भी करते थे, पहले हम जाते थे, तो अभी जाना बहुत ही कम हो गया। तो विशेष मंदिर है ना। आप जब यहाँ पर आएंगे, मेरा मन है आपको यहाँ पर बुलाने का, 5-6 दिन का यात्रा के समय, तब मैं आपको गांव वगैरह सब दिखाऊंगा, है ना। यहाँ पर भी जीव में भी आप आएंगे, अभी देखते हैं कभी वो, है ना? जीव भी गुरुजी इतना अच्छा है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप कभी कभी अपने वहाँ घर पे जाते हैं गांव में, तो कोई मानता नहीं है आपकी कि नॉन वेज नहीं खाए हैं? सब लोग तो मान जाते हैं आपकी, तो घर में क्यों नहीं मानते हैं? नहीं 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 मानते हैं। जैसा आपके घर में कंडीशन है, वैसे मेरे घर में भी है। मैं केवल बताता नहीं हूँ आपको। हमको तो मैं आने के बाद तो मेरा स्वागत ही नहीं होता है, पहली बात तो। उनको लगता है कि, मतलब पहले से ऐसे इम्प्रेशन है कि नॉनवेज छोड़ने से लेके, चाय कॉफी छोड़ने से लेके बहुत समस्या हुई है मेरे बारे में, तो इसके लिए उनको आपकी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करती हैं आपको? माँ माँ नहीं, ये सारी चीजें बहुत पर्सनल हो जाती हैं, अभी मैं इतना नहीं बता सकता हूँ सारी चीजें। ठीक है, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मेरी माँ सपोर्ट करती है, कुछ हद तक करती है वो भी, क्योंकि वो भी किसी के प्रेशर में रहती है, पिता के प्रेशर में रहती है। और मेरा भाई है, मेरे भाई का ज्यादा चलता है मेरे घर में, छोटा भाई है, तो उसको वो तो बियर दारू सब पीता रहता है। आज 31 है तो बहुत बहुत बड़ी चीज रहेगी, इसके लिए मैं शाम को ही चला आया, क्योंकि मुझे पता है मैं रुक भी नहीं सकता हूँ।
तो इसके लिए कल ही चला आया मैं। तो ये सब चीजें होती है, हर परिवार में है। ऐसा नहीं ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ तो मैं इससे मुक्त हूँ, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में ये सब चीजें है। लेकिन ठीक है, मुझे इतना पता है कि हम सभी लोग स्मशान तक ही आने वाले हैं। आगे का रास्ता तो भगवान ही मेरे साथ है ना। उतना तो हमको कन्विक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हम क्या भक्ति फिर हम सीखे। अगर हम छोटे छोटे भावनाओं को लेकर अगर हम हमेशा, अगर मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि तुम इस्कॉन को छोड़ दो, मैं तुमको सरकारी नौकरी लगाता हूँ, वो भी एकदम बड़े ऑफिसर की, कि मेरे पिताजी नेवल डॉक्टर में थे। उन्होंने मेरे भाई को लगा दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो। तो अभी फिर भी मेरे भगवान ने अच्छा मुझे किया, बाहर गाँव भेज दिया, मर्चेंट नेवी में पैसे भी बहुत अच्छे मिले। लेकिन फिर भी वो अप्रिशिएट नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो तुमको गवर्नमेंट जॉब लगाना चाहिए था, इस तरीके से। लेकिन इसमें आपको ऐसा लगता होगा ना कुछ ना कुछ प्रारब्ध। मुझे कुछ प्रारब्ध वगैरह नहीं लगता है, मुझे इसको इतना ऐसा लगता है कि भागवत के अनुसार हर एक भक्त की परीक्षा होती है। समझ में आ रहा है? उसके बिना कृष्ण और गुरु मिलते नहीं है। और ये आपके जीवन में भी होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग एक्सेप्शनल है, सबके जीवन में होता है ये। अगर नहीं होता है तो भक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आसक्ति को छोड़ दो। तो आसक्ति मतलब यही हुआ ना, मेरे पुत्र का मोह, मेरी माँ का मोह, मेरे पिता का मोह, है ना, तो भाई का मोह। तो हमको कर्तव्य को तो हमको इसको बाजू में ही कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन आसक्ति को बाजू में रखना चाहिए, है ना। अभी मेरा दिल कर रहा था शाम को कि मैं उधर ही थोड़ा 1-2 दिन रहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको। लेकिन बाद में मेरे आंतरिक मन ने कहा इधर रहेगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। 31 भी आ रहा है, सब दारू बीरू सब यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा। और मेरा भाई तो उसमें बहुत एक्सपर्ट है दारू बियर पीने में, तो इसके लिए मैंने कहा कि चलो चलो हम जाते हैं करके। तो हम सब लोग निकल आए। ज़्यादा दूर नहीं है, 60-70 किलोमीटर ही है यहाँ से मेरा गाँव। 1.5-2 घंटे जाने, 2 घंटे आना, 4 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपके बताई, शेयर की। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया। नहीं ज्यादा सवाल अभी ज्यादा सवाल मत पूछिए, क्योंकि आपके सवाल खत्म ना होने वाले मुझे पता है। तो मैंने बेसिक चीज आपको बता दी है। ओके, तो अभी हम मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ओके, और जो ये जो पास टाइम है, अभी हम केवल वहां तक रुके हैं। मच्छर उनको सता रहे थे बहुत, लेकिन राधानाथ महाराज को उनको मच्छर नहीं सता रहे थे साधुओं को, लेकिन राधानाथ महाराज को बहुत मच्छर सता रहे थे। और अभी नेक्स्ट क्या होता है पता है क्या? नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो खिचड़ी रहती है, एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी महाराज को परोसी जाती है, और उसमें बहुत लाल तीखा डाला जाता है, और सब लोगों को परोसा जाता है। और महाराज कहते हैं कि मुझे इतना तीखा लगता है, लेकिन और एक व्यक्ति आता है वापस मुझे वो खिचड़ी देता है। मेरे आंखों से पानी, कानों से मल, सब कुछ धूल सब बाहर आता है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शिष्टाचार होता है। तो ये भी महाराज अभी नेक्स्ट एपिसोड यही है। और इस पटना में ही क्या होता है ना, वो जो राम सेवक स्वामी होते हैं ना, वो राम के बारे में बताते हैं, और वो हमेशा वो महाराज को कहते हैं मैंने राम के बारे में बताया ही नहीं, ऐसा बोलते हैं वो महाराज को। और बाद में वो कहते हैं कि फिर महाराज रोने लगते हैं कि मैं 7 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ, आप मुझे हमेशा माखन चोरी की लीला क्यों बताते हैं, आप राम की लीला क्यों नहीं बताते? तब फिर कहते हैं तब वो कहते हैं कि राम सेवक स्वामी कि मुझे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण का भक्त है, ये राम का भक्त नहीं है, इसके लिए इसको राम की कथा मत सुनाइए। इस तरीके से ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे जी। मैं गुरुजी पंचांग बता दीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग